नमस्कार, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में टिकटों के बांटने को लेकर के एनडीए गठबंधन, जिसमें 4 बड़े घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में 2020 में आई थी और इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बराबर बराबर उन्होंने सीटें बांटी हैं। हालांकि पिछली बार कम थी, इस बार जो एक ओहदा नीतीश कुमार का 1 सीट ज़्यादा था वो कम करने का उन्होंने जुगाड़ ढूंढ लिया और 101 सीटें दोनों में 101 सीटें दोनों ने बांट ली। अब सवाल ये है कि सीटें तो दिल्ली में बैठ के बांट ली, लेकिन जमीन पर जब इस पूरे फॉर्मूले को लागू करने की बारी आई तो जूतम पैजार जो एनडीए घटक है, नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और सबसे बड़े जो विवाद की जो जड़ है वो चिराग पासवान। अब चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बिल्डअप किया और प्रेशर बिल्डअप करने का नतीजा ये हुआ कि भाजपा को उनके सामने चिराग पासवान को बनाना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा एक तरह से। चिराग पासवान को 29 सीटें तो दे दी, लेकिन ये 29 सीटें जो चिराग पासवान को दी है ये उनके जी का जंजाल बन गया। और अब हालत क्या है? अब हालत ये है कि चिराग पासवान को अपने पाले में रखने के लिए जो रोड मैप तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो फ्लॉप साबित हो गया। बिहार में 17 तारीख को पहले चरण के जो वोटिंग होगी उसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब 48 घंटे के करीब बचे हुए हैं। ऐसी दशा में अगर वोटों का और सीटों का ताम झाम गड़बड़ हुआ तो ये भारी पड़ेगा एनडीए को। और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीम बनाई थी कि किसी तरह जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को साइडलाइन करो, नीचे करो, पीछे करो और अपना वर्चस्व कायम करो ताकि चुनाव के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बन सके, जिसकी लीडर भाजपा खुद बन जाए। आज तक भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों में सरकार बना चुकी है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर न तो चुनाव लड़ने की सूरत में है, दशा में है, दिशा में है, ना उसको अपने बल पर इतना बहुमत मिल पाएगा कभी इस चुनाव में भी कि वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी। और उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार की पार्टी बनी हुई है और नीतीश कुमार की पार्टी को उन्होंने जो गच्चा देने की कोशिश की, अभी जो पिछले 24 घंटे के जो घटनाक्रम में नीतीश कुमार की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को झुका दिया और इतना झुका दिया कि भाजपा को सरेंडर करना पड़ा और जो 10 सीटें 9-10 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दे दी थी, खैरात में कहें या दहेज में कहें या विरासत में कहें, वो सीटें अब उन खटाई में पड़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि हम तब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं करेंगे जब तक हमारी जो परंपरागत सीटें हैं, जिन पर हम पिछले 20-25 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां चिराग पासवान दावेदारी करेंगे, वहां भाजपा दावेदारी करेगी, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हालत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पिछले 2 महीने से निपटाने में, अलग थलग करने में, आइसोलेट करने में, दबाने में और नीतीश कुमार की पार्टी में विभाजन की कोशिश कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 24 घंटे में नीतीश कुमार के गुट के उनकी पार्टी में उनके गुट के जो नेता है, क्योंकि उनकी पार्टी में एक ऐसा गुट भी है जो भाजपा के लिए काम करता है, तो नीतीश कुमार के लोगों ने बगावत कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार को आज
अपने समर्थकों को कहना पड़ा कि अगर ये मेरे समर्थक हैं, जो मेरी ताकत है, जो मेरे साथ 30 साल से काम कर रहे हैं, अगर इन लोगों के जो दावा है इन सीटों पर, उसको अधिकार है जो इन सीटों पर, अगर उसको चुनौती देने की कोशिश की गई तो फिर हम अपने जो सीटें हैं उनकी घोषणा नहीं करेंगे। और उसका नतीजा क्या निकला कि भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटों पर अकेले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ी। तो ये एनडीए में अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और एक बड़ा बिखराव है, एक बगावत है, और जिसमें कहते हैं कि भीतरघात करके जो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को दबाने की कोशिश की गई, वो आज वापस बैकफायर कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो सपने सजा रही थी कि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। मित्रों, ये जो 2 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। 17 तारीख को नामांकन होगा, आखिरी दिन है पहले चरण का, जो वोटिंग होगी 6 तारीख को। बहुत एक बड़े ऐसे अनिश्चित हालात में और एक विस्फोटक मुकाम में, एक टकराव की हालत में बिहार की राजनीति पहुंच चुकी है। ये टिकट वितरण की पूरी प्रक्रिया में ये तो पहला चरण है। दूसरा चरण और ज्यादा रोचक और ज्यादा टकराव वाला होने की आशंका है, ऐसे आसार दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। और बिहार में जो एनडीए है, तो एनडीए की सीटों को लेकर की झगड़ा नहीं है, झगड़ा विपक्षी खेमे में भी है। और इवन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में भी अभी कम से कम आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जिनमें गुत्थम गुत्था चल रही है, जिसमें आरजेडी के लोग दावा नहीं छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस इस बात से बड़ी नाखुश है कि आपने गठबंधन में रहते हुए अपने उम्मीदवारों को संबल बांट दिया, अपने 5 उम्मीदवारों को, तो इससे कांग्रेस नाराज है। लेकिन कांग्रेस के सामने कोई विकल्प है नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले, सीपीआईएमएल जिसको कहते हैं, तो सीपीआईएमएल और आरजेडी का भी आपस में समझौता है। एक सहनी साहब हैं, उनका भी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब सवाल यह है कि ये जो आरजेडी वर्सेस सीपीआई माले हो रखा है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस हो रखा है, झगड़ा यहां भी है। और मुझे लग रहा है कि ये झगड़ा अभी सुलटने में टाइम लगेगा, क्योंकि 17 तारीख तक कांग्रेस को, आरजेडी को और भाकपा माले को टिकट फाइनल करने हैं। भाकपा माले ने भी आरजेडी को पूछे बिना कम से कम 18 सीटों पर संबल बांट दिए। तो ये जो भगदड़ मची हुई है, ये भगदड़ भी विपक्षी खेमे में एक किस्म से बड़ी रोचक है, और उसका भी लोगों को इंतजार है कि इसका अंत क्या होता है। मित्रों, आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। फिर कल एक और वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।